और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्राचीन हिप हॉप डबल एक्सेल ने आके सकुरा के साम्राज्य पे कब्जा कर लिया और वो फ्री फायर वर्ल्ड का नया राजा बन गया। और फिर उसने अपने नए कानून बनाए जिसमें नूब बंदे टॉप अप नहीं कर सकते थे, पर फिर भी एक बंदे ने गुस्ताखी की। जैसे ही ये बात प्राचीन हिप हॉप को पता चली, उसने उस बंदे को बीच चौराहे पे टपका दिया। फिर आदम के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आए और उसने प्राचीन हिप हॉप को 1v1 चैलेंज कर दिया। और उस लड़ाई में प्राचीन हिप हॉप को आदम के ग्रैंडफादर ने बवासीर करवा दिया। फिर सारे बंडल्स प्राचीन हिप हॉप की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिए और वो शर्म के मारे वहाँ से दौड़ता हुआ पीक पे चला गया। और प्राचीन हिप हॉप को बदला चाहिए था। फिर उसके दोस्त ने एक रास्ता दिखाया कि चुड़ैल से मदद मांग ले। अब आगे हुई। हाँ ठीक है, मैं चुड़ैल की मदद ले लूंगा। कहाँ मिलेगी मुझे ये चुड़ैल? अरे वो चुड़ैल अपनी मर्जी से मिलती है, वो तुम उससे चाह कर भी नहीं मिल पाओगे। तो यार क्या करूँ मैं उसके लिए? तुम्हें बीमल का बलिदान देना पड़ेगा वो, क्योंकि उसे बीमल पसंद है, तभी बात बनेगी। अरे भाई ऐसी कैसी चुड़ैल थी बीमल की शौकीन? अरे बेटा हल्के में मत लो उसे, वो फ्री फायर वर्ल्ड की सबसे ताकतवर चुड़ैल थी। अच्छा तो फिर बाबा जी क्या किया अल्टीमेट हिप हॉप ने? वैसे गाइस क्या कर रहे हो? अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। फिर उसने चुड़ैल से मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फ्री फायर वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल, ये देख मैं तेरे लिए बिमल लाया हूँ, इसे अपना ले। अगर तू थोड़ी सी भी देर लगाएगी तो मैं इसे आग में मिला के खाक बना दूंगा। आजा मेरी बिमल वाली चुड़ैल, मेरा तोहफा अपना ले। नहीं, बिमल को कुछ मत करना हिप हॉप। मैं तुझे सुन पा रहा हूँ पर ऐसा नहीं चलेगा, तुझे मेरे सामने आना ही होगा। अबे साले एक बार मुंडी ऊपर करके तो देख, कहाँ है तू? अरे ये क्या, ये मैं कहाँ पहुँच गया? हिप हॉप तू मेरे एरिया में पहुंच गया है क्योंकि तेरे पास बिमल है, वरना मेरे एरिया में कोई बिना बिमल के एंट्रेंस नहीं कर सकता। ठीक है तो अब तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। ठीक है तो मेरे साथ बोल, बिमल 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 बिमल। बिमल। अच्छा तो तुम ही हो वो फ्री फायर वर्ल्ड की सबसे ताकतवर चुड़ैल? हाँ नुबड़े, क्यों आया है मेरे पास? बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपना बदला चाहिए, आदम और जितने भी नुबड़े हैं उन सब से। ठीक है मैं तुझे 4 शक्तिशाली डिनो देती हूँ जिनके होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ पर मुझे अपने लिए भी कुछ शक्तियाँ दे दो। ठीक है दे दी जा, अब से तू है अल्टीमेट हिप हॉप डबल एक्सेल। अच्छा तो उस तरीके से उसका नाम अल्टीमेट हिप हॉप डबल एक्सेल पड़ा, अच्छी बात है। हाँ मतलब कि उसके पास अब डबल पावर आ गई थी। हाँ पर एक मिनट, तुम सारा ये शेड पे बैठे हो और वो भी गेमिंग शेड पे, और मैं यार यहाँ कब से नीचे बैठा हूँ। अब तो कांटे सुबड़े हैं मेरे को, मेरे लिए भी कुर्सी का इंतजाम करो। ठीक है विनोद, इनको भी कुर्सी दे। और कुछ चाहिए साहब? चाय पानी नाश्ता वगैरह ले आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं बाबा जी, चाय पानी बाद में मंगवाएंगे। वो सब छोड़िए बाबा जी, आगे बताइए क्या हुआ? फिर क्या होना था भाई, अल्टीमेट हिप हॉप आ गया था फ्री फायर वर्ल्ड में, और वो भी अपने मायावी डिनोज लेके। वो पहले दुनिया वालों को दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है। उसने अपने डिनोज को ऑर्डर दे दिया कि जाओ फ्री फायर वर्ल्ड में तबाही मचा दो। उसके बाद तो भैया फ्री फायर वर्ल्ड में डिनोज ने हिप हॉप का दबदबा कायम कर दिया था, और फिर वो पहुंच गया सीधा आदम से बदला लेने। अबे कौन हो तुम लोग, इधर क्या करने आए हो? आदम ये मेरे मायावी डिनो है और ये यहाँ देखने आए हैं कि उनके मालिक कैसे नुगड़ों से बदला लेते हैं। अबे साले तू क्या बदला लेगा मेरे से? अब तेरे डिनोस देखेंगे कि कैसे उसके मालिक पीटते हैं गांव वालों से। और ये तो अपनी मौत को दावत दे रहा है नुबड़ा। क्या हुआ आदम, तू मुझे नहीं मार पा रहा है? अरे पता नहीं क्यों मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। हा क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अरे भागो जान बचा के भागो। अरे यहाँ वे क्या हो गया, सब खत्म हो गया अब तो। गाँव वालों तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे और वो भी इस आदम के कहने पर, तो मैं ले जा रहा हूँ इसे पीक पर और आज रात को इसे खत्म कर दूंगा। अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत हो तो बचा लेना अपने प्यारे आदम को पीक पे। बाबू मोसाई फिर कोई गया था क्या आदम को बचाने? अरे भैया किसी में हिम्मत ही ना थी जो अल्टीमेट हिप हॉप के सामने खड़ा हो सके।
आदम शाम हो गई पर अभी तक तेरे नूबड़े गांव वाले तुझे बचाने नहीं आए, तो अब मुझे मजबूरन तुझे मारना ही पड़ेगा। हिप हॉप तू मुझे तो मार देगा, पर आने वाली नूबड़ों की पीढ़ी को कैसे मार पाएगा? तू उसकी चिंता मत कर, मैं तेरे बाद फ्री फायर वर्ल्ड के सारे नूबड़ों को खत्म कर दूंगा और अपनी नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अरे बाबा जी, तो कोई नहीं आया हमारे आदम सासा के दादा को बसाने क्या? नहीं बेटा, जब जब आदम पे खतरा आया तब तब मैन आया है उसे बचाने। अच्छा, स्पाइडरमैन आया उन्हें बसाने? नहीं बेटा। अच्छा बाबू मोसाई, तो सुपरमैन आया उन्हें बसाने? अरे नहीं, फियरलेस मैन। चल डीनो, खत्म कर दे इस नूबड़े को। ओए ठीक है मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पे। ये लो, लगता है कोई आ गया तुम्हें बचाने। कौन हो तुम? हो तो तुझे अभी पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, और छोड़ दे आदम को वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अबे तू जानता नहीं है, मैं अल्टीमेट हिप हॉप डबल एक्सेल हूँ। मेरे पास 4 मायावी डिनोज है। अच्छा, लगता है तुझे गिनती नहीं आती। अब 3 ही है, देख ले। अबे ये क्या किया तूने? मेरे एक डिनो को खत्म कर दिया। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अबे येड़े, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रे हमरे सरकार को मारता से अब तू ना बच पावेगो। अरे मैंने ही तो तुम सबको पावर दी है और आज तुम मेरे खिलाफ लड़ने आ रहे हो। अच्छा, तो मतलब खुद फियरलेस भाई आए थे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को बचाने? हाँ भैया, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई नहीं था जो डिनो को मार सके। अच्छा, तो फियरलेस भाई ने उसी दिन हिप हॉप को मार दिया था, तो वो आज 150 साल बाद वापस कैसे आया? अरे भैया, हिप हॉप अमर है। ग्रैनी से उसे वरदान मिला है, इसलिए उसे मार तो नहीं सकते। फिर फियरलेस ने अल्टीमेट हिप हॉप की सारी ताकतें निकाल के टॉयलेट में डाल दी और हिप हॉप को हमेशा के लिए कैद कर दिया, ताकि वो दोबारा फ्री फायर वर्ल्ड में आतंक ना फैलाए और नूबड़ों को परेशान ना कर सके। अरे तो फिर ये कैद में से आजाद कैसे हो गया? अरे उसके लिए तो हमें फिर से सपनों की दुनिया एपिसोड 1 में जाना पड़ेगा। वो यंत्र दिया था ना नोबिता ने आदम चाचा को, सपने सच होने वाला, तो आदम चाचा ने वो बटन दबा दिया था और तभी हिप हॉप भी आजाद होने का सपना देख रहा था, तो वो सच हो गया। अरे अगर वो आजाद घूम रहा है तो फिर हमारी दुनिया तो खतरे में है, हम उसे कैसे रोकेंगे? अभी उतना खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ उसे नहीं मिली है। अरे बाबा जी, ये तो आपने बहुत लंबी स्टोरी बताई। आप ये बताए कि हम हमारे हिप्पू को कैसे आजाद करवाए टॉयलेट मैन के संगुल से। देखो, हिप्पू को टॉयलेट मैन से आजाद करने का और इस दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता है। हमें टॉयलेट को नष्ट करना पड़ेगा, जिसमें अल्टीमेट हिप हॉप की पावर है। अच्छा बाबू मोसाई, मतलब अल्टीमेट हिप हॉप को उसकी पावर नहीं मिलेगी तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ सही कहा हिप्पू। और बाबा जी बताइए कहाँ है वो टॉयलेट, हम उसे अभी नष्ट कर देते हैं। अरे भैया, वही तो नहीं पता ना कि टॉयलेट कहाँ है। फियरलेस ने वो टॉयलेट को ताऊ के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को दिया था छुपाने के लिए। अच्छा, तो मतलब ताऊ के ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत भरोसे वाले हो गए? नहीं भैया, कोई भरोसे वाले नहीं थे, वो तो गजनी थे। वो 2 मिनट में भूल जाते थे कि उन्होंने 1 मिनट पहले क्या किया। इसलिए फियरलेस ने उनको टॉयलेट दिया, ताकि डरा धमका के भी कोई उनसे टॉयलेट का लोकेशन रिवील ना करवा पाए। अरे बाबा जी, तब तो ये टॉयलेट मिलना इम्पॉसिबल है, तो अब हम क्या करेंगे? अब एक ही रास्ता है हमारे पास, हमें ड्रैगन से मदद मांगनी होगी जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। अच्छा, तो ये ड्रैगन कहाँ मिलेगा? ड्रैगन को बुलाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने पड़ेंगे तभी वो आएगा। पर बाबा जी, अब ये ड्रैगन बॉल कहाँ मिलेंगे? वो हम नहीं बता सकते, सिर्फ गोकू ही बता सकता है, क्योंकि उसने एक बार ड्रैगन को बुलाया था। पर जहाँ तक मैंने सुना है, वो 7 ड्रैगन बॉल्स इस यूनिवर्स के अलग अलग कोने में पड़े हैं। जब 7 ड्रैगन बॉल्स एक जगह पे आएंगे तभी वो ड्रैगन आएगा और हमारी विश पूरी करेगा। अच्छा, मतलब हम ड्रैगन से यही विश करेंगे कि वो हमें टॉयलेट का पता बता दे। हाँ, और अब तुम जाओ, गोकू से ड्रैगन बॉल्स की जानकारी ले लो। थैंक यू बाबा, आपने हमें जरूरी जानकारी दे दी। तो अब हम चलते हैं ड्रैगन बॉल ढूंढने। क्रिमिनल हिप्पू, अब हमारा असली एडवेंचर शुरू होगा। हाँ बाबू मोसाई, सही कहा। अच्छा, पूरी प्लानिंग की जा रही है मुझे तबाह करने की, पर खेल तो भी शुरू हुआ है। अंधेरा कायम रहे। हाँ मेरी जान।